अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ वीडियो। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले, काफ़ी दिन पहले, पिछले वीक शूट की थी, लेकिन एडिट नहीं हो सकी थी तो मैंने अपलोड नहीं की। अब दोबारा से मुझे बनानी पड़ रही है और ये वन गो में मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरा मोबाइल इस चीज़ के लिए अभी कैपेबल नहीं है कि मैं वीडियो एडिट कर सकूं। तो और कंप्यूटर पे मैंने ट्राई किया था तो उस पे कितनी, मतलब पूरी वीडियो के सेंटर में ना इतना इतना बड़ा वो लिखा हुआ आ जाता है, एडिटेड बाय दिस सॉफ्टवेयर और इस तरह का ना, एडिटेड बाय वंडरशेयर फिल्मोरा। आई गेस मैंने डाउनलोड किया था तो उसमें वो लास्ट वीडियो जो मेरी GTA 5 की है उसमें लिखा आ रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो का जैसे टाइटल है कि माई फ़ोन वॉज स्नैच्ड, तो उसकी स्टोरी ये हुई थी कि मेरा फ़ोन स्नैच हुआ है था 21 दिसंबर 2022 को। और उसके बाद अभी मेरे पास ये फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, ये काफ़ी पुराना फ़ोन है, एंड्रॉयड 6s में। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें गूगल प्ले से ये सपोर्ट नहीं करता। और उसके बाद दूसरा ये कि अगर सपोर्ट करता भी है तो ये बहुत जल्दी हैंग हो जाता है फ़ोन। ऑल्दो इसकी 4 GB रैम है लेकिन स्टिल ये हैंग हो जाता है फ़ोन अब, क्योंकि एप्लीकेशन सारी इतनी हैवी हो चुकी हैं कि अब उनको नई टेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली बनाया जाता है, तो वो पुराने फ़ोन्स पे नहीं चलती सही से। इवन मेरा व्हाट्सएप तक हैंग हो जाता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ें इस पे करना। बहरहाल मैं आपको स्टोरी बताऊं अपनी कि हुआ किस तरह था। फ़ोन स्नैच में था शाहज़ेब के साथ मैंने जाना था एक जगह बुक लेने के लिए, सदर से आगे थोड़ा सा। तो हम लोग मई रोड से गए थे। हम BBH पहले गए, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, जिनको नहीं पता, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल गए। वहाँ पे लाइब्रेरी में हमें एक छोटा सा काम था, वो हमने किया, वहाँ से बाहर निकले हम। उसके बाद से लेके ना, जब तक स्नैच हुआ फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैं कंटिन्यूस यूज़ कर रहा था फ़ोन को। उसके बाद वहाँ आगे आता है पाकिस्तान आर्मी कंटोनमेंट आता है, उसके आगे से लेफ़्ट एक रोड मुड़ती है, उसको बैंक रोड कहते हैं। और स्क्रीन शॉट अगर एडिटिंग हो सकी तो मैं यहाँ लगा दूँगा, अगर ना हो सकी तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उस जगह का, उस पिन लोकेशन का, गूगल का मैप्स का वो दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, तो आप गूगल मैप से जाके डायरेक्टली देख सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि हम लोग उस रोड पे जब जो ही मुड़े हैं तो वो रोड खाली थी। तो खाली थी, अब हमें कंफर्म नहीं है कि वो 3 लोग थे या 2 लोग, 2 ही थे, क्योंकि हमारे पीछे आए थे 3 लोग, लेकिन उनमें से एक जो था वो अलग बाइक पे था और 2 अलग बाइक पे थे। जो एक अलग बाइक पे था उसने किया कुछ नहीं था, जस्ट कुछ बोला था और हमें वो बात समझ नहीं आई थी क्योंकि हमने बाइक उनके पीछे भगाया था। तो और वो हमारे पीछे आया था, वो जो तीसरा बंदा था वो हमारे पीछे आया था थोड़े से डिस्टेंस तक, लेकिन उसके बाद वो आई गेस रुक गया था या पता नहीं क्या हुआ था, नहीं याद मुझे। तो वो जो 2 स्नैचर से मेरे हाथ में यूँ फ़ोन था, मैं यूँ इस्तेमाल कर रहा था और हम ऑलमोस्ट कुछ 20 या 30 की स्पीड पे होंगे। तो या 1 to 5 पे थे वो लोग, हमारे राइट साइड पे आया तो उसने यूँ मेरे हाथ से खींचा और वो भागे। उसके बाद वो लोग भागे एंड हम लोग उनके पीछे गए हैं, उनके पीछे गए। और जब वो मुड़ रहे थे तो क्यों, जब उन्होंने देखा कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, हम उस पे थे होंडा प्राइडर पे, 100cc बाइक है, तो मुकाबला नहीं बनता 1 to 5 का, क्योंकि 1 to 5 की पिक बहुत ज़्यादा होती है। इवन हम किसी 1 to 5 कैटेगरी की बाइक भी होते तो 1 to 5 का, होंडा के 1 to 5 से नहीं मुकाबला बनता, क्योंकि उसकी पिकअप बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो लॉन्ग रन में आप जाकर उनको पकड़ सकते हो, लेकिन जिस एरिया में हम थे वहाँ पे लॉन्ग रन का कोई मकसद नहीं बनता था, वहाँ पे शॉर्ट रन में हमने उनको पकड़ना था। लेकिन स्टिल इट वॉज अ ट्राई कि हम उनको शायद पकड़ लें या हम उनको रोक लें, कुछ कर लें। तो उन्होंने आगे से गन निकाली और उन्होंने फायर किया, लेकिन वो मुड़ रहे थे तो उसका एम मिस हुआ और वो थोड़ा सा फायर जो था, लाइक उसके डिसबैलेंस होने की वजह से, बाइक की स्केट लगी थी उनके, तो वो डिसबैलेंस होने की वजह से वो फायर मिस हुआ और हमने भी एकदम से बाइक यूँ लेफ़्ट साइड किया तो वो जाके हमारे बिल्कुल पाँव के पास आके, या थोड़ा सा आगे पीछे गई रोड पे वो हिट हुआ था। उसके बाद स्टिल हम उनके पीछे गए थे, लेकिन वो जब पेशावर रोड या सर्विस रोड पे मुड़े उसके बाद से वो मुड़ गए थे उधर मई रोड पे। जब वो मई रोड में वन वे में मुड़े हैं तो उसके बाद हम, जब तक हम वहाँ पहुँचे हैं वो नहीं नज़र आए, गायब।
और उसके बाद मैं ये था कि मेरे फ़ोन की लोकेशन ऑन थी, तो लास्ट लोकेशन जो थी वो मेरे फ़ोन की वो आ रही थी, उसका सर्कल आ रहा था। अगर वो फिर वही बात की वीडियो एडिट हुई तो मैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कि लास्ट लोकेशन जो मेरे फाइंड माई डिवाइस गूगल फाइंड माई डिवाइस पे आ रही थी वो मैं यहाँ डाल दूँगा लोकेशन। वो आ रही थी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, शाह सुल्तान, रावल रोड और चांदनी चौक, ये 4 एरियाज़ उसमें मेन शो कर रहा था। उसको ज़ूम करके देखो तो वो सर्कल में यही सारी एरियाज़ शो कर रहा था। अब आई डोंट नो उन्होंने वहाँ जाके फ़ोन ऑफ़ किया है, वहाँ जाके क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन ये था कि उससे पहले तक फ़ोन ऑन था और लोकेशन ऑन थी, क्योंकि फाइंड माई डिवाइस पे आपकी लास्ट लोकेशन आती है जब तक आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपकी लोकेशन ऑन है। तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग वहाँ से थाना जो है उधर का सदर का उस थाने में गए, तो उन्होंने कहा जी वो एरिया हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप थाना सिविलाइंस हैं। हम सिविलाइंस गए, वहाँ जाके हमने कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वहाँ पे सिस्टम की वजह से हम कंप्लेन उस दिन नहीं कर सके। हमने खैर नेक्स्ट डे का कहा कि नेक्स्ट डे आके हम कर दें, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप आके कर सकते हैं नेक्स्ट डे। हम नेक्स्ट डे गए तो नेक्स्ट डे पे उन्होंने, अब मैं इधर काफ़ी डिटेल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर हुआ ये कि हम नेक्स्ट डे जब गए तो उसके बाद मैं तो नहीं गया था, खैर शायद गया था कंप्लेन लेके, उस पर मेरे सिग्नेचर थे, मेरी सीएनए की कॉपी थी, मोबाइल का IMEI नंबर था एंड एवरीथिंग जो भी उनको रिक्वायर्ड थी वो सब कुछ हमने दिया था। उसके बाद हाँ वो नेक्स्ट डे गया तो आगे से वो कहते हैं मुद्दई का होना ज़रूरी है जिसका मोबाइल स्नैच हुआ है। तो ऑल्दो मैंने उसको ये बात बोली कि भाई तू उनको बोल के, फायर तो हम दोनों पे किया था उन्होंने, तो मुद्दई तो हम दोनों बनते हैं, बेशक फ़ोन मेरा गया है। तो वो आगे से कहते हैं नहीं उसका होना ज़रूरी है जिसका फ़ोन चोरी हुआ है, जिसका फ़ोन स्नैच हुआ है। तो खैर मैंने उसको कहा यार तू छोड़ दे, तू वापस आ जा। उसके बाद रावलपिंडी सिटीज़न पोर्टल, सॉरी सिटीज़न पोर्टल कह रहा हूँ, रावलपिंडी पुलिस का जो सिटीज़न पोर्टल है उस पर मैंने कंप्लेन की थी। उसके बाद CPO ऑफिस से मुझे कॉल आती है कि आप पुलिस स्टेशन आपको ख़ुद कांटेक्ट करेगा, आप वहाँ जाएँ, अपनी कंप्लेन जो है लिख के दें उनको और सारा कुछ करें, वो हो जाएगा। आई सेड ओके। तो उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कंप्लेन आती है और उस दिन इत्तेफाक से मैं और मेरा भाई जो वहाँ जा रहे थे, उसी पुलिस स्टेशन के बाहर से गुजर रहे थे। उससे थोड़ा सा पीछे थे जब मुझे कॉल आई, तो उसके बाद मैंने कहा मैंने उससे कहा कि वहाँ से अब गुज़र रहे हैं तो चले जाते हैं। हम लोग गए, उस बंदे से मिले तो उनने कहा जी कि मैंने आपकी कंप्लेन मार्क कर दी है, मैंने ख़ुद मार्क कर दी है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। हम लोग वहाँ से वापस आ गए और एक रिटर्न जो था प्रूफ मेरे पास, वो उनकी वेबसाइट पे सिटीज़न पोर्टल, सिटीज़न जो पोर्टल है रावलपिंडी पुलिस का, उसकी वेबसाइट से मुझे मिल गया कि आपकी कंप्लेन हो चुकी है। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे स्टिल नहीं पता था कि मेरी कंप्लेन नहीं हुई, जस्ट वो एक फॉरवर्डेड कंप्लेन थी कि भाई उन्होंने थाने को फॉरवर्ड की और फिर उसके बाद आगे से, अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था, स्टिल मुझे नहीं पता था कि वो एक फॉरवर्डेड कंप्लेन है और वो जस्ट उन्होंने फॉरवर्ड की है उधर CPO ऑफिस से, वो फॉरवर्ड हुई है और उसके बाद जाके मुझे एक रिटर्न कंप्लेन दोबारा से देनी पड़ेगी। आई थॉट कि इतनी सिंक्रोनाइजेशन एटलीस्ट होगी। ऑल्दो मेरा सजेशन है, अगर कोई देख रहा है पुलिस की तरफ से, मेरा ये सजेशन है कि आप लोगों में इतनी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि आपका कहीं भी फ़ोन चोरी हुआ है या कुछ भी आपके साथ हुआ है तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जब कंप्लेन हो जाए तो उसके बाद आप एक सेकेंडरी रिपोर्ट जो होती है वो आप अपने उस पुलिस स्टेशन में जाके अगर आप खुद जाके जमा करा सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद से सेंड करे। इसमें लोगों का नहीं होना चाहिए कि यार नहीं हम नहीं कर सकते, वो करेंगे, वो नहीं कर सकते, हम करेंगे। क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ हुई है, मैं एक पुलिस स्टेशन में गया हूँ तो वो कहते हैं नहीं जी उनके जुरिस्डिक्शन में आता, और दूसरे में गया हूँ तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और फिर जब उनको पूरा डिटेल से समझा के ज़बरदस्ती समझाया कि नहीं नहीं आपकी जुरिस्डिक्शन में ही आता है, वो कह रहे हैं आपकी जुरिस्डिक्शन में ही आता है, तो फिर उन्होंने बात मानी कि हाँ जी वो हमारी जुरिस्डिक्शन में ही आता है। तब भी स्टिल उन्होंने बात उस तरह एक्सेप्ट नहीं की थी कि हाँ जी हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है। उन्होंने कहा था कि ठीक है आप एक रिटर्न कंप्लेन हमें दे दें। तो बहरहाल ये सजेशन था मेरा। अच्छा उसके बाद हुआ ये कि हम वहाँ से चले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे कॉल आती है कि आप आए नहीं है, मतलब आप पुलिस स्टेशन आएँ और दोबारा मुझसे मिलें। अब आई डोंट रिमेंबर कि वो बंदा कौन था कौन नहीं था, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं।
तो बहरहाल वो उन्होंने मुझे कॉल की जी, पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी कि जी आप आएँ मुझसे मिलें और आपकी कंप्लेन जो है मैं देख लूँगा, आपका मामला जो है मैं देख लूँगा। तो बहरहाल जो भी था उसके बाद हुआ ये कि अ, उसके बाद ये हुआ कि हम मैं नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जा सकता था। अब मेरा घर उस पुलिस स्टेशन से ऑलमोस्ट कोई 25 to 30 किलोमीटर दूर है, तो डेली का मेरा जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सर्दी, दूसरा फ्यूल कंजम्पशन, तीसरा और 100 मसरूफियात होती है बंदे को। 100 काम होते हैं बंदे को घर में भी, घर में बाहर अपने पर्सनल काम होते हैं, तो इस वजह से बंदा नहीं जा सकता। खैर मैं नहीं गया। उसके बाद एक मैसेज आता है मुझे कि आपकी कंप्लेन जो है हमने क्लोज़ कर दी है, और उसके बाद एक फ़ीडबैक की मुझे कॉल आती है। उस टाइम मैं क्लास में था, मैंने नहीं सुनी। उसके बाद जाके मैंने रिटर्न कॉल बैक की तो कॉल पिक नहीं की गई। फिर मुझे कल या परसों आई गेस कॉल आई थी। कल नहीं, परसों, ट्यूसडे वाले दिन कॉल आई थी। तो ट्यूसडे वाले दिन कॉल आई, उन्होंने कहा जी आप दोबारा जाएं, दोबारा जाके कंप्लेन दें, आप डेट लिखें, उसमें मेंशन करें ये आपके साथ ये हुआ था, ये सारा कुछ था, तो आप मेंशन करके उनको एक कंप्लेन दे दें। उसके बाद अगर वो आपसे मिसबिहेव करते हैं या आपसे कुछ भी बोलते हैं तो आप उधर से ही एक कंप्लेन दोबारा से कर दें उनके अगेंस्ट, जो पुलिस में है, मतलब उस पुलिस स्टेशन में, सर्टन पुलिस स्टेशन में है। और फिर हम जो है उनको देख लेंगे, हम आपकी कंप्लेन देख लेंगे। आई सेड ओके फ़ाइन। और फिर अब मैंने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम अब जब भी मैं जाऊँगा तो मैं जाके वहाँ पे कंप्लेन कर दूँगा। ऑल्दो मैंने पीटीए से अपना फ़ोन ब्लॉक करवा दिया था, और मैंने जो है आईएमईआई से फ़ोन ब्लॉक हो जाता है। और उसके बाद ये था कि दूसरा ये कि मैंने अपना गूगल फाइंड माई डिवाइस से डाटा इरेज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोबारा कनेक्ट नहीं हुआ था इंटरनेट से, जब मुझे लास्ट जो जब तक मैंने देखा था। तो अब मुझे नहीं पता कि अब का स्टेटस उसका क्या है, कि वो दोबारा कभी कनेक्ट हुआ है इंटरनेट से, या ऑल्दो उन्होंने हार्ड रीसेट कर दिया है, या उन्होंने कोई रूट करके रीसेट किया है। क्योंकि उसमें यार मेरी पर्सनल इमेजेस, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली कॉन्टैक्ट्स, बैंकिंग डिटेल्स, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, फ़ोटोज़, सब कुछ था, सब कुछ था, लिटरली सब कुछ था। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ होती है आप जिसमें सब कुछ रखते हो। तो मेरा कोई ऐसा, मैंने ऐसा कोई बैकअप लैपटॉप या ऐसा बैकअप कंप्यूटर नहीं रखा हुआ जिसमें मैं अपनी आके फ़ाइल्स वो करता हूँ कि भाई मतलब फ़ोन से निकाल के उसमें डालता हूँ। हाँ, पीसी में मैंने कुछ चीज़ें सेव की हैं, लैपटॉप में मैंने कुछ चीज़ें सेव की हुई हैं। मेरा एक और कंप्यूटर है, उसमें मैंने उस हार्ड ड्राइव में, सॉरी, उस हार्ड ड्राइव में मैंने बहुत चीज़ें सेव की हुई हैं, वो स्टिल यूज़ हो रही हैं वो हार्ड ड्राइव। लेकिन पॉइंट इज़ के वो तस्वीरें हैं या वो पिक्चर्स हैं, बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं जो पड़ी हुई हैं, और वो बहुत टाइम से पड़ी हुई हैं, तो वो चल रही हैं, वो उस हार्ड ड्राइव में पड़ी हैं। और उसके बाद मैंने कभी दोबारा वो फ़ोन में कॉपी नहीं की, तो उस वजह से उधर पड़ी हुई हैं। वो इस तरह थी कि मैंने फ़ोन की स्टोरेज फुल हुई होगी और मैंने उसमें कॉपी कर दी होंगी, और उसके बाद फिर वो दोबारा कभी मैंने कॉपी बैक नहीं की है। मैंने फ़ोन चेंज कर रहा हूँगा तो तब मैंने कॉपी की होगी। तो ये सीन हुआ था। और उसके बाद अपडेट ये थी कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ थे वो भी उसी फ़ोन में थे। ऑल्दो वो मुझे याद भी हैं कि क्या मैंने करना था, क्या नहीं करना था, लेकिन ये था कि उस फ़ोन में सब कुछ रिटर्न डिटेल्स में था। तो और भी बहुत कुछ, मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, 100 बंदे की पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, सब कुछ था उसमें। तो ये चीज़ थी। और फिर उसके बाद उसमें अब आगे ये है कि मैं नया फ़ोन लूँ तो उसके बाद क्वालिटी बेहतर हो जाएगी दोबारा से, और तब तक के लिए जो है ऑल्दो ये 1080 पिक्सल है, लेकिन स्टिल क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उस फ़ोन में थी, क्योंकि उसमें EIS था, इसमें EIS नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट व्लॉग मैं शूट करूँगा तो उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं होगी, और इतनी एडिटिंग ये कर नहीं सकता कि इसमें मैं वीडियो स्टेबल करने की कोशिश करूँ। मैं स्टिल कंप्यूटर में ट्राई करूँगा कि अगर कंप्यूटर में मुझे कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मिला जिस पे लाइक कोई थोड़ा सिंपल, क्योंकि कंप्यूटर में मुझे उतनी एडिटिंग आती नहीं है जितनी मुझे फ़ोन पे आती है, उतनी कंप्यूटर पे नहीं आती। तो मैं सर्च करूँगा, अगर मुझे मिला उसके कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर पे कर लूँगा मैं एडिटिंग। और मस्ट भी मुझे पता है वो मोबाइल से बहुत बेहतर होगी, लेकिन स्टिल एक बंदे को जिस चीज़ की आदत होती है तो
वो जो है अब चेंज करने में टाइम लगेगा। अब जब तक नया फ़ोन नहीं है तो तब तक इस फ़ोन से मैं शूट करूँगा, और क्योंकि यही मेरे पास होता है। और उसके अलावा माइक जो था मेरा वो टाइप सी है, और दूसरा वो टाइप सी है, और ये माइक्रो यूएसबी है। तो इसमें वो लग नहीं सकता जब तक मैं वो कनेक्टर ना ले लूँ। तो और उसके अलावा ये है कि जो मेरा वायर वाला माइक था वो मुझे मिल नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जो है मैं वो भी नहीं कर सकता कि उस मतलब वो माइक यूज़ कर लूँ मैं। तो उसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जो कि आएंगे, जल्दी आएंगे, कोशिश है मेरी जल्दी आए। अभी 2 व्लॉग्स तो हैं जो आने हैं, और आई होप कि वो अच्छे बने, क्योंकि मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता कि इतने पुराने फ़ोन से किस तरह के बनेंगे। ऑल्दो इसकी मेन हाईलाइट ही इसका कैमरा था, लेकिन स्टिल अब उस टाइम के लिहाज से और अब के लिहाज से बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये है कि 2 व्लॉग्स आ रहे हैं, और उसके 2 व्लॉग्स आएंगे फ्यूचर में, और एक तो जल्दी आएगा और दूसरा जो है कुछ 10 दिन तक आएगा। तो और आई होप कि वो बहुत अच्छे होंगे। और उसके अलावा जो है काफ़ी आइडियाज़ मैंने सोचे हुए हैं जो कि मतलब जो फ़न एक्सपेरिमेंट्स एज अ फ़न एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं इस चैनल पे, क्योंकि मुझे आदत है नई नई चीज़ें ट्राई करने की। तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर देता हूँ। अब जैसे गेमिंग है मेरा, लाइक इस चैनल का कोई दूर दूर तक गेमिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने स्टार्ट पॉडकास्ट से किया था, पॉडकास्ट से मैं जिन भूत स्टोरीज़ पे आया, जिन भूत स्टोरीज़ से मैं उसके बाद व्लॉगिंग पे आया। व्लॉगिंग के बीच में मैंने वेब सीरीज़ ट्राई की। अब मेरा कोई पहला व्लॉग देखे और मेरा कोई आज का व्लॉग देखे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो या मेरा जो लास्ट व्लॉग होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ये चीज़ है। और बाकी ये है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता रहता है, और टाइम के साथ सब कुछ बेहतर होता रहता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं टाइम के साथ सब कुछ बेहतर करता रहूँ। और अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बस एंड करता हूँ वीडियो को। और उससे जाने से पहले एक लास्ट नोट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और ये कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उम्मीद है वो आपको पसंद आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि अभी शाज़े के पेपर्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और वो उसके फ़ाइनल हैं, और अभी फ़ेब में मेरे फ़ाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले जो 2 या 3 व्लॉग्स आएंगे वो आएंगे, और उसके बाद फिर फ़ेब के बाद मार्च में कुछ होगा। मार्च में वो चैलेंजेस या जो भी हमने करना होगा वो हम लेके आएंगे, और ज़रूर लेके आएंगे। तो ये है कि टाइम के साथ तब तक इंशाल्लाह मैं नया फ़ोन ले लूँगा, और फिर वो क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो बाकी ये है कि आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, आई गेस व्लॉग में मिलूँगा। और वो शायद साथ होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 2 और फ्रेंड्स हों। तो उनमें से एक फ्रेंड है और एक उसका कज़न है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो गए साथ तो जहाँ हमने जाना है तो वो भी होंगे साथ। जाना कोई बहुत वो नहीं है हमने कि कोई बहुत स्पेशल जगह है, लेकिन आजकल वो स्पेशल है। तो अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रहा कि स्पॉइलर अलर्ट ना हो जाए। तो बहरहाल जल्दी आएगा वो व्लॉग भी, और उसके बाद जो है उससे नेक्स्ट व्लॉग, और उससे नेक्स्ट व्लॉग अगर हुआ तो उससे नेक्स्ट तीसरा व्लॉग जो है उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 2 व्लॉग्स तो आएंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यार लाइक कमेंट ये कर दिया करो, और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। कमेंट अगर नहीं भी आप लोग करते तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। उससे ये होता है, सब्सक्राइब से ये होता है कि कुछ भी नहीं होता, सब्सक्राइब से आपको ही फ़ायदा होता है। अब जब मैं नई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा, और उसके बाद वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो, तो न्यू वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आपकी होम पेज पे शो हो जाएगा। अगर होम पेज पे ना शो हो तो नीचे एक सब्सक्रिप्शन का वो आ रहा होता है, जब जहाँ वो नीचे बार सी बनी होती है जिस पर लिखा होता है होम, क्रिएट अ वीडियो और शॉर्ट्स और ये सारा कुछ लिखा होता है। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी लिखी होती है। तो वहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन पे जाएँ तो आपकी जितनी सब्सक्रिप्शन होगी वहाँ सारी आ रही होती है। तो उसमें अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मेरी वीडियो शो हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये है कि बेल आइकन होगा तो आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन, या कंप्यूटर पीसी जिस पे भी आप देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो उस पर आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन के उस पर आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं की है, कुछ भी कम्युनिटी में पोस्ट किया है या शॉर्ट अपलोड की है, कुछ भी किया है तो वो आपको आ जाएगी।
और उसके बाद ये है कि लाइक से ये होता है कि मेरी जो वीडियो है वो और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगी। मतलब आप एक लाइक होगा, 2 लाइक होंगे, 3, 10 लाइक, 20 लाइक होंगे, तो 20 लाइक से ये होगा वो और लोगों को रिकमेंड होगी, और लोगों को रिकमेंड होगी, और लोगों को रिकमेंड होगी। अब मेरी जो एक लास्ट वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई थी एकदम से, वो थी वो उधर वाली मुश्कपुरी वाली। वो इसी तरह हुई थी कि उस पे मैंने लास्ट में बोला था कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, और लिटरली उस व्लॉग में हमारी बहुत मेहनत लगी थी, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। स्टिल वो बहुत बेहतर हो सकता था अब जितने मेरे पास आइडियाज़ आ चुके हैं उससे रिलेटेड। लेकिन उस टाइम जितना मतलब टाइम के साथ सीखता है ना इंसान, तो उस टाइम जितना था तो उस हिसाब से मैंने सॉरी उस हिसाब से मैंने बनाया था। और फिर ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो और बेहतर हो जाएगा, उससे और बेहतर हो जाएगा। जितना मैं बेहतर कर सकूंगा मैं उतना बेहतर करूंगा। तो बाकी ये है कि उससे फिर ये हुआ था कि लोगों ने लाइक करना स्टार्ट किया था, और जब लोगों ने लाइक किया था तो वो और से और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड हुई थी, और फिर और लोगों ने देखी थी। और वो फिर इस तरह करते करते मेरे उस वीडियो पे कोई 5-6 हज़ार 7 हज़ार व्यूज़ आए हैं, और 3500 इतने कुछ लाइक्स हैं। तो 6 हज़ार की वीडियो पे 3500 लाइक, मतलब 50% व्यूज़ के मुकाबले में 50% उसकी लाइक रेशियो है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। ये किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है कि जितने व्यूज़ आए हैं उसके हाफ में या उसके 25% 35% इतने में उसके लाइक्स आ रहे हैं। मोस्ट लोगों के इतना होता है कि 4 मिलियन व्यूज़ हैं, 1 लाख लाइक्स हैं, 5 लाख लाइक्स हैं। लेकिन जिस तरह का मेरा छोटा सा चैनल है, इस चैनल के मुताबिक अगर 6 हज़ार व्यूज़ हैं और उस पर 3500 या 4000 लाइक्स हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस इसी चीज़ पे मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।